बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमाते हैं कि मैंने सारी धरती पर निगाह मारकर देखी, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसको चिंता ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, हर कोई चिंता में है। गरीब को चिंता है कि धन कमाऊं कैसे, अमीर को चिंता है कि धन संभालूं कैसे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी से प्रमाणित करती है, जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी से फिरे भरमंता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कि जिसके पास बहुत है, अमीर है, धनवान, उसे इस बात की चिंता है कि धन को संभालूं कैसे, कहीं इनकम टैक्स वाली ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए। और जिसके पास है नहीं, वो दर दर भटकता फिरता है कि धन कमाऊं कैसे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता में दोनों है कि चिंता मुक्त तो कोई भी नहीं है। ध्यान देना सबसे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आ मैं तुझे रास्ता बताता हूं, क्योंकि यही चिंता पहले मानसिक रोग बनता है। जरूरत से ज्यादा जब चिंता बढ़ जाए तो मानसिक रोग, और वही मानसिक रोग शारीरिक रोग बन जाता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और डॉक्टर के पास जाकर पूछो तो डॉक्टर कहता है चिंता मत करो। अब उससे पूछो चिंता की कोई दवाई दे दे तो दवाई कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या करें? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आ मैं तुझे बताता हूँ क्या करें। श्रवण कीजिए। जाको चिंता बहुत बहुत, जिसे बहुत चिंता है, देही व्यापै रोग, इतनी चिंता कि ये शरीर रोगों से भर गया। जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलटिया, कदे हरख कदे सोग, गौण करे चहु गुंट का, कड़ी न बैसन सोए। इतनी चिंता हो गई कि अब नींद नहीं आती। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, फिर क्या कर? चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल हो। एक छोटी सी बात में इसकी मिसाल मिल जाती है कि चिंता छोड़ और चिंतन कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता मुक्त होने का एक ही तरीका है, प्रभु का नाम, नाम, और कोई तरीका नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ये एक दवाई है, पर शर्त है जो खाएगा वो चिंता से बच जाएगा, जो नहीं खाएगा चिंता से भरा रहेगा। सबसे बेसिक और मूल चिंता जो हमारी है ना, वो है रोजी रोटी की चिंता, जो हर एक को होती है। रोजी रोटी की चिंता। गुरु नानक पातशाह इसी बात को इस शब्द में समझा रहे हैं कि नानक चिंता मत करो, कि जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता तिस ही है, ये चिंता प्रभु ने अपने पास रखी है। तुझे रोजी रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। गुरु नानक पातशाह मिसाल देते हैं कि जल में जंतु उपायन तिना भी रोजी दे।
घर से बोलिए धन गुरु नानक के 84 लाख जोनियों में 42 लाख जोनी पानी के अंदर है। वहां पर कोई दुकानदारी नहीं चलती, वहां पर ना कुछ दिया जाता है ना लिया जाता है। उठे हट ना चले ना को किर्स करे, सौदा मूल ना हो गई ना कोई दे ना ले। वहां पर भी वो भोजन दे रहा है, पक्षी आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी भोजन दे रहा है, तुझे नहीं देगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तू क्यों चिंता करता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के समय की घटना। उनके समय में एक सिख हुआ है भाई सज्जा, अत की गरीबी घर में कि पूरा दिन मजदूरी करता है तो शाम को जाकर खाना खाता है और फिर सुबह की चिंता, दिन रात चिंता में व्यतीत होता है। उसने सुना कि यहाँ की सारी संगत अनंतपुर साहिब जा रही है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने, तो वो भी तैयार हो गया। कुछ दिन बहुत दिन रात मेहनत की, कुछ धन इकट्ठा करके अपने घरवाली को दिया और कहने लगा 3-4 दिन काम चल जाएगा, कुछ देना, मैं दर्शन करके आता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। तो घरवाले कहने लगे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वकला समर्थ हैं, उन्हें कहना कि घर में बहुत गरीबी है, कृपा करें। अगर उनके मुखारबिंद से एक वचन निकल गया तो हम धनवान हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सज्जा गया संगत के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए। जब जाने का समय हुआ, आज्ञा लेने गया संगत के साथ, तो इसने बेनती कर दी, अच्छा घर में बहुत गरीबी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्यामी पहले ही जानते हैं सब कुछ। मुस्कुराकर कहने लगे, भाई सज्जा एक काम कर, 40 दिन यहाँ पर रुककर सेवा कर, तेरी गरीबी काट कर ही तुझे घर में भेजेंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा कहता है, पातशाह मैं इतने दिन नहीं रुक सकता, मैं कमाता हूं तो मेरा परिवार खाता है, उनकी रोजी रोटी का जरिया ही मैं हूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, वचन मान, भरोसा रख, सबकी पालना वो निरंकार करता है, तू नहीं करता। वो कहने लगा, पातशाह नहीं, मैं मेहनत करता हूं तो रात को रोटी बनती है, अब मैं ही नहीं जाऊंगा तो वो खाना कहां से खाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, अच्छा 1 महीना रुक जा, 15 दिन रुक जा, 1 हफ्ते तक आ गए, पर वो नहीं माना। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, ठीक है हमारा एक काम कर दे, एक चिट्ठी तुझे देते हैं, रास्ते में हमारा सिख, हमारा प्रेमी पीर बुद्धू शाह जी रहते हैं, उन्हें ये चिट्ठी दे देना। वो कहने लगा, इतना काम तो मैं कर लूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चिट्ठी में कुछ लिखा, चिट्ठी दे दी। ये भाई सज्जा लेकर पीर बुद्धू शाह के पास गया। पीर बुद्धू शाह ने चिट्ठी को माथे से लगाया, पढ़ा और अपने पैरोदारों से कहा कि इसे बंदी बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हैरान हुआ कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का संदेश लेकर आया हूं और आप मुझे बंदी बना रहे हैं। तो पीर बुद्धू शाह कहने की चिट्ठी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि इसे 6 महीने तक जाने मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुशी से रुके तो खुशी से, नहीं तो जबरदस्ती इसे कैद करके रखना, 6 महीने तक इसे जाने मत देना, 6 महीने बाद छोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये गुरु को गालियां दे रहा है कि कैसा गुरु, क्योंकि पीर बुद्धू शाह ने कमरे में कैद कर दिया, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरा परिवार भटक जाएगा, मर जाएगा भूखा। पर पीर बुद्धू शाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म मान रहा है। रोते रोते पूरे 6 महीने बीत गए इसके। 6 महीने बाद पीर बुद्धू शाह कहने लगे, जा भाई अपने घर जा। कहने लगा, कहाँ जाऊं, अब तो ना घर होगा, बीवी बच्चे मर गए होंगे या कहीं चले गए होंगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा। पीर बुद्धू शाह कहने लगा, गुरु महाराज पे भरोसा कर, तू जा। जब ये भाई सज्जा अपने घर में गया तो देखा झोंपड़ी के बदले महल बना हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मन में सोचने लगा किसी ने मेरी झोपड़ी तोड़कर किसी सेठ ने अपना मकान बना लिया है। वही हुआ जिसका डर था। पर उस महल से इसके बच्चे भागते हुए बाहर आए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक के पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घरवाली बाहर आई, चरणों को स्पर्श किया, माथा टेका, अंदर ले गई। ये कहने लगा ये क्या कौतुक है, मुझे तो लगा कि भूखे मर गए होगे, तुम महलों में रह रहे हो, इतने सारे पदार्थ हैं। कहने लगी जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आपको अपनी सेवा में रख लिया था ना, इसे नहीं पता कि बंधक बना के रखा हुआ है। सेवा में रख लिया था तो इस नगर का सबसे धनवान सेठ आया। उसने कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए और हुक्म किया है कि भाई सज्जे के परिवार का ख्याल रखना, किसी चीज की कमी ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेठ ने ये महल भी बना कर दिया, इतना धन दिया है कि सारी जिंदगी खाते रहे, खत्म नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा रो भी रहा है, माफिया भी मांग रहा है, और उस बात समझ में आ गई कि मैं सोचता था कि मेरे परिवार का पालन पोषण मैं करता हूँ, मैं 6 महीने तक घर नहीं गया, मेरा परिवार खुशी से रह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेसिक चिंता, मूल चिंता हमारी है रोजी रोटी की। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तो क्यों चिंता करता है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे, कहते थे 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ है इंसान की जोनी, ये तो हम सब मानते हैं। बाकी जितनी जोनियां हैं, कुत्ता गधा जो भी जानवर हैं, इनको सजा मिली है, सजा मिली है ना। जिनको सजा मिली है उन्हें भी रोजी दे रहा है, और जिनको सजा नहीं मिली है, उत्तम जोनी मिली है, क्या उन्हें रोजी नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीड़ों को रोजी दे रहा है, कीड़ों के अंदर जो कीड़े हैं उनको रोजी दे रहा है, क्या हमें नहीं देगा। हमारी तकलीफ यहाँ पर शुरू होती है। महापुरुष वचन किया करते थे, जब तक मालिक बन के रहोगे चिंता में रहोगे। आपके दुकान पर आप बैठे हो, ध्यान देना, नौकर भी बैठे हैं। अब आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे तो आप चिंता में बैठे हैं। क्यों? कि नौकरों को तनख्वाह भी देनी है, बिजली का बिल भी भरना है, दुकान के खर्चे हैं कई। मालिक को चिंता है कि ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, कितने आएंगे, कितनी सेल होगी, कैसे चलाना है। नौकर को कोई चिंता है? नौकर को कोई लेना देना नहीं, कितने ग्राहक आए कितने नहीं आए, उसी समय पे अपनी पगार मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आराम से बैठा है। बस यही बात है, जब तक हम मालिक हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, अगर नौकर बन गए चिंता खत्म। मालिक गुरु नानक को बना दो अपनी दुकान का, खुद नौकर बन जाओ, चिंता खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी सी बात है। अब इस समय जब सत्संग चल रहा है, हजारों लोग अपनी दुकानों पर बैठे हैं कि 2 घंटे अगर दुकान छोड़ दी, 1 घंटा दुकान छोड़ दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है। दुकान चलाने वाले चले जाते हैं, दुकान चलती रहती है। दुकान पर जाओ तो पीछे दादा की तस्वीर लगी है, पिता की तस्वीर लगी, अब खुद बैठा है, अब खुद चिंता में खड़ा है कि मेरे बिना दुकान नहीं चलेगी। अरे जब तेरे दादा के बिना चल रही है, तेरे पिता के बिना चल रही है, तो तेरे बिना भी चल जाएगी। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।